हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कथाकार की कहानियों की दुनिया में, जहां आज हम सुनने जा रहे हैं दानव सम्राट सीरीज का एपिसोड नंबर 6, जिसका नाम है पहली नजर का प्यार। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6। मोक्षराज पहुंच चुका था धरती लोक में अपनी मां को ढूंढने, जहां वो कॉलेज के बाहर बहुत देर से यहाँ से वहां घूमकर अपनी माँ को ढूंढ रहा था। काफी देर तक यहाँ वहां घूम लेने के बाद आखिरकार मोक्षराज ने मन ही मन खुद से कहा, पता तो यही का बताया था उसने, लेकिन लगता है वो इस भीड़ में मौजूद नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो मुझे श्वेत नगरी की जादूगरनी के आसपास होने का एहसास जरूर होता। कुछ देर तक यूं ही सोचते रहने के बाद मोक्षराज ने द एम्बिशन कॉलेज की बिल्डिंग को देखते हुए कहा, हो सकता है वो इन दीवारों के अंदर हो। तो अब मुझे कुछ भी करके इन चार दीवारी के अंदर जाना होगा। ये सोचते ही मोक्षराज ने एक नज़र कॉलेज की ओर देखा और फिर उसके बड़े से गेट की ओर गौर से देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में मन ही मन मंत्र बोलने के बाद उसके चारों ओर एक धुंध छा गई, जो मोक्षराज को इंसानी नजरों से बचाने के लिए थी, जिसमें छिपकर अगले ही पल अचानक से मोक्षराज एक छोटी सी चिड़िया बनकर उड़ने लगा और इस चिड़िया के रूप में वो सीधे कॉलेज के बाहर की दीवार में जाकर बैठ गया। दीवार में बैठा हुआ मोक्षराज गौर से कॉलेज के अंदर का मुआयना कर रहा था। कुछ देर तक गौर से देखते रहने के बाद वो अपने पंख फैलाकर कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन दीवारों के अंदर की हवाओं में कुछ था जो मोक्षराज को अंदर जाने से रोक रहा था। अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके इस कॉलेज के अंदर जाने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश में मोक्षराज ने अपनी आंखों से लाल रंग की किरणों वाली रोशनी कॉलेज के अंदर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन जादुई शक्तियों का भी कॉलेज के अंदर की हवाओं में कोई भी असर नहीं हुआ। बहुत बार नाकाम कोशिशें करने के बाद वो हार कर वापस से कॉलेज के बाहर की भीड़ में इंसानी रूप धारण किए मिक्स हो गया। अपने इंसानी रूप में वापस आकर मोक्षराज एक बार फिर से कॉलेज के उस बड़े से गेट को गौर से देखने लगा। गेट को देखते हुए मोक्षराज ने खुद से कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं क्यों इन दीवारों के अंदर नहीं जा पा रहा? क्यों मेरा जादू उस दीवार के अंदर काम नहीं कर रहा? क्या ये सब उसी रक्षा कवच की वजह से हो रहा है जिसके बारे में खिलेश्वर बाबा ने जिक्र किया था? मुझे ये पता करना ही होगा। मोक्षराज ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से तेजी से दौड़ती हुई एक लड़की बहुत तेज स्पीड में मोक्षराज से जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से उसके हाथ में पकड़े हुए नोट्स जमीन पर जा गिरे और वो हवा की वजह से यहाँ वहां बिखरने लगे। इससे पहले कि मोक्षराज कुछ समझ पाता, सामने खड़ी लड़की जमीन पर बिखरे हुए अपने नोट्स को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगी। वो मोक्षराज की ओर देखे बिना ही गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? मुझे वैसे ही क्लास के लिए बहुत लेट हो रहा है और ऊपर से तुम हो कि गेट के सामने पहाड़ बन के खड़े हो गए हो। उस लड़की को यूं बड़बड़ाता हुआ देखकर मोक्षराज तुरंत बिखरे हुए पेपर्स को समेटने के लिए उस लड़की के सामने घुटनों पर बैठ गया और जल्दी जल्दी पेपर्स उठाने में उसकी मदद करने लगा। जल्द ही सारे पेपर्स सामने बैठी लड़की के हाथ में देते हुए मोक्षराज ने धीमी सी आवाज में कहा, सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मोक्षराज की आवाज सुनते ही उस लड़की ने नजरें उठाकर सामने देखा तो वो मोक्षराज को देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ मोक्षराज इस वक्त
अपनी नज़रें ज़मीन पर दूर दूर तक दौड़ा रहा था ताकि ये कंफर्म हो सके कि कोई भी पेपर ज़मीन पर बिखरा हुआ नहीं बचा है। ये कंफर्म होते ही मोक्षराज ने सामने बैठी लड़की की ओर देखा जो एकटक उसको ही निहारे जा रही थी और वो बड़ी ही शराफत से बोला, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सामने बैठी लड़की पूरी तरह से मोक्षराज में खोई हुई थी। उसे मोक्षराज की कोई भी बात इस वक्त सुनाई नहीं दे रही थी। इससे पहले कि मोक्षराज उसे होश में लाने के लिए आगे कुछ कहता, तभी अचानक से उस लड़की के कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, अब तू यहाँ कॉलेज के बाहर क्या कर रही है? चल अब जल्दी, क्लास शुरू होने में अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा हुआ है। ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि रूहानी और स्वरा ही थी, जिसमें से स्वरा रूहानी को टाइम की याद दिलाते हुए रूहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर ले जाते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। इस पूरे वक्त में जहाँ स्वरा पूरी तरह से मोक्षराज पर अपना दिल हार बैठी थी, वही मोक्षराज था जिसे पहली बार किसी लड़की को देखकर अपने सीने में दिल के मौजूद होने का एहसास हुआ था। लेकिन ये एहसास कुछ ही देर का था। क्या मोक्षराज के दिल में भी पनपने लगा था रूहानी के लिए प्यार? और क्या होगा रूहानी को मोक्षराज से हुई इस पहली नज़र के प्यार का अंजाम? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इंतज़ार करिए अगले एपिसोड तक का। और तब तक कमेंट करके बताइए कि आपको दानव सम्राट सीरीज़ कैसी लग रही है। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।